अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब जोड़ों में बहुत दर्द है, बात समझ आती है, लेकिन साथ में एक लाइन और जोड़ देते हैं, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। तो फिर आगे वो बोलने लगता है कि मैं अपनी यूरिक एसिड को कैसे घटाऊं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बड़ी परेशानी क्या है, जोड़ों में दर्द या यूरिक एसिड का बढ़ना। आप गौर करेंगे तो पाएंगे अधिकतर पेशेंट इस बात से परेशान है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, जबकि परेशान होने वाली बात यह है कि उसके जोड़ों में दर्द है। तो हमें दर्द पे काम करना है या हमें यूरिक एसिड पे काम करना है? लोगों के दिमाग में, पेशेंट के दिमाग में भर दिया गया है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यूरिक एसिड को कम कर दो दर्द कम हो जाएगा, यूरिक एसिड को बढ़ा दो दर्द बढ़ जाएगा। क्या ये कोरिलेशन है? एक्चुअली ये कोई कोरिलेशन है ही नहीं। इस बात को अगर आपको समझना है तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा यूरिक एसिड होता क्या है। अगर आप यूं ही डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे ये एक वेस्ट है, बॉडी का वेस्ट है यूरिक एसिड, किसी काम का नहीं है। अब जब कोई बोलता है ये बॉडी का वेस्ट है तो आपके दिमाग में आपके घर में जो वेस्ट है उससे जाता है, कनेक्शन होता है। आपके घर में एक डस्टबिन होगा जहां पे दिन भर का वेस्ट आप डालते होंगे, और फिर सुबह कोई आता है होगा कूड़ा वाला, वो वेस्ट पूरा उठा के ले जाता होगा, पूरा का पूरा ले जाता होगा, फिर वो डस्टबिन आपको खाली करके दे देता होगा। दैट इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट मतलब उसमें जो भी डस्टबिन में है वो कोई भी काम का नहीं है, वो सारा का सारा ही बाहर जाना है। या फिर आप सोचते हैं कि वो जो कूड़ा वाला आया है वो डस्टबिन में से 75% 80% तो वेस्ट ले जाता है, 25% आपके लिए छोड़ देता है, क्या पता आपके किसी काम आ जाए। द आंसर इज नो, पूरा का पूरा ही वो ले जाएगा, पूरा डस्टबिन खाली करेगा, बिकॉज इट इज वेस्ट। वेस्ट का मतलब ये कि उसमें वो जो भी मटेरियल है वो किसी भी काम का नहीं है, ओनली देन। तो क्या यूरिक एसिड इज ए वेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए वेस्ट, राइट। वो डॉक्टर की भाषा में यूरिक एसिड एक विलेन के रूप में आपके दिमाग में डाल दिया गया, भर दिया गया है कि यही विलेन है, इसीलिए आपको ये सारी तकलीफें हो रही हैं, पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया है। तो दिमाग पेशेंट का इस पे नहीं है कि पेन को कैसे कम करें, दिमाग पेशेंट का इस पे है कि यूरिक एसिड जो कि विलेन है उसको कैसे कम करें। इस बात को समझने की कोशिश करना होगा कि अगर यूरिक एसिड कम किया तो क्या होगा। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा कम कर दिया तो घपला होगा, यानी कि आपके हार्ट पे जोर पड़ेगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए दो तरह के इंपॉर्टेंट ट्रायल का नाम ले रहा हूँ। पहला तो ट्रायल का नाम है CASTEL, कैस्टल स्टडी, ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। या फिर एक और स्टडी का नाम लेता हूँ PIUMA, प्यूमा स्टडी। ये बहुत बड़े बड़े दो स्टडी हैं, और ये दोनों स्टडी को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरिक एसिड को कम करने से हार्ट की बीमारी, कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है या हो जाता है। तो यानी कि सबसे पहली बात कि यूरिक एसिड को कम करना यानी कि खतरा मोल लेना है। जॉइंट की दिक्कत वहीं की वहीं रहेगी, साथ में एक और बीमारी आप लेके आ जाएंगे। तो ये समझना होगा कि यूरिक एसिड का जो आंकड़ा है, जो डॉक्टर ने बताया कि 7 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए, अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल है तो 6 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहेगा। ये भेदभाव क्यों है भाई? ये समझने की बात है कि भाई जो among the women the metabolism of uric acid is much more, क्योंकि एक वुमेन के बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन होते हैं, इस तरह से जो ज़्यादा अच्छा मेटाबोलाइज कर लेते हैं, तो दोनों का अलग अलग भी है। अगर ऐसी बात है तो मेनोपॉज के बाद बहुत सारे हार्मोन जो पहले बनते थे फीमेल ओरिएंटेड, वो बनते नहीं है, तो तब तो उसका 7 mg पर डेसीलीटर हो जाना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। अगर आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो आंसर इज यस, उसके बाद 7 mg हो जाना चाहिए अगर इस थ्योरी को ले जाएं। लेकिन क्या ऐसा डॉक्टर आपको बताएंगे? वो नहीं बताएंगे। तो थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए जितनी सारी बातें फिलहाल मैंने अभी तक बताई, इन सारे बातों के से जुड़े हुए जो ऑथेंटिक रिसर्च पेपर हैं, बड़े से बड़े जर्नल, जैसे एक रिसेंट जर्नल का रिपोर्ट आया था आज से 2.5 साल पहले नेचर में। नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वेल रेस्पेक्टेड जर्नल, और 28 दिसंबर 2022 में जो रिसर्च आया था उसको आप पढ़िए। विश्वरूप.com/यूरिक एसिड में आप जाएंगे तो जो मैं बताने जा रहा हूँ या बताया उसके रेफरेंसेस उसमें दिए हुए हैं, क्योंकि आपकी चिंता पेन नहीं है, आपकी चिंता है यूरिक एसिड। और अगर चिंता यूरिक एसिड पे फोकस गया तो समझ लीजिए आपकी जान दांव पे लग जाएगी। इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। गौर कीजिए, जब कोई डायबिटीज पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत हाई चला जाता है तो उसका यूरिक एसिड अपने आप लो आ जाता है। तो यूरिक एसिड एक मिस्ट्री है, राइट। तो आपके लिए तो लो होना अच्छा था, तो अपने आप को डायबिटिक बना लीजिए, आपका ब्लड शुगर को 400 से ऊपर ले जाइए, यूरिक एसिड अपने आप नीचे आ जाएगा। तो क्या चलेगा? आप बोलेंगे नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डायबिटीज। जब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डायबिटीज है तो देन व्हाई एट द कॉस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, राइट।
बहुत नीचे जाने के जाना ही अगर आपका गोल है तो हार्ट डिजीज भी हो सकता है बहुत नीचे जाने से, या हाई ब्लड शुगर अगर हो जाए, उसको मेंटेन किया जाए वेरी वेरी हाई, जो कि आपके लिए खतरनाक है, तो भी आपका यूरिक एसिड नीचे आ जाएगा। अगर आपको आंकड़े ही नीचे लाने हैं, अगर आपको नंबर्स से ही मतलब है, लेकिन मैं याद दिला दूं आपको नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए थे, वो तो डॉक्टर ने आपको कनेक्ट कर दिया, वो आपके तो गाउट है, गाउट पेन बोल सकते हैं, जॉइंट पेन बोल सकते हैं। मतलब ये कि दोषी यूरिक एसिड है, तो इस पे हमें प्रहार करना पड़ेगा। याद रखिए आपकी यूरिक एसिड की वैल्यू कई सारी दवाइयों से भी ऊपर नीचे होती है। फॉर एग्जांपल बीपी की दवाई लोसार्टन, उसको अगर आप लेंगे या ले रहे हैं तो वो भी आपके यूरिक एसिड को नीचे गिराएगा। हालांकि उसका जो प्राइमरी रोल ये होना चाहिए सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, लेकिन एज ए साइड इफेक्ट वो यूरिक एसिड को नीचे गिराएगा। लेकिन आप तो नीचे ही चाहते थे। उसके ठीक विपरीत ब्लड प्रेशर के कुछ और दवाइयाँ जैसे डायूरेटिक्स है या फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को तो नीचे करेगा लेकिन यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। तो यूरिक एसिड इज मिस्ट्री, वो बॉडी में कितना संतुलित होना चाहिए वो क्लियरली कोई बता नहीं सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में कोई पेन नहीं है, कोई जॉइंट पेन नहीं है, कोई गाउट के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसका यूरिक एसिड ज़्यादा है। एट द सेम टाइम ऐसे ही बहुत लोग हैं जिनका यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, लेकिन उनको गाउट की प्रॉब्लम है। तो बोलने का मतलब है कि दीज आर टू एक्सक्लूसिव थिंग, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, आपस में एसोसिएटेड नहीं है। जो बातें मैंने बताई, इनके जो सोर्सेज हैं, इनके जो रेफरेंसेज हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। bishop.com/uric acid में जाके आप देख सकते हैं। आप सोच के देखिए आप किसकी बात मानेंगे, जो दुनिया बोल रही है वो इंपॉर्टेंट है, वो सही है, या रिसर्च से जो साबित हुआ वो सही है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो साबित किया जा सके, जो प्रूवन है, जो लिखित में है, उसी को आप मानना चाहते हैं, तो इसी को सुनते रहिए। तो मैं फिर याद दिला दूं कि आपका जो बेसिक मकसद है वो यूरिक एसिड को घटाना बिल्कुल नहीं है। आपका बेसिक मकसद ये है कि आपके जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, आपके जो पेन है, उससे रिलीफ पाना। तो पेन जो है उसको